रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2025 में भारत दौरा रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होने जा रहा है। ये दौरा न केवल भारत रूस संबंधों को और मजबूत करेगा, बल्कि सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य उन्नत हथियार प्रणालियों पर बड़े सौदों को अंतिम रूप दे सकता है। ये लेख इस दौरे के महत्व, संभावित रक्षा सौदों और भारत की रणनीतिक जरूरतों पर प्रकाश डालता है। पुतिन का भारत दौरा एक रणनीतिक कदम। रूस और भारत के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग रहा है। भारत की वायुसेना में करीब 70% विमान रूसी मूल के हैं, जिनमें Su-30 MKI, MiG-29 और MiG-21 शामिल हैं। पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय वायुसेना IAF अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों की कमी से जूझ रही है। वर्तमान में IAF के पास 42 स्क्वाड्रनों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले केवल 31 स्क्वाड्रन सक्रिय हैं। ये कमी भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों, खासकर चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य दबाव का सामना करने में कमजोर कर रही है। पुतिन के दौरे की चर्चा तब और तेज हुई जब रूसी रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (UAC) ने फरवरी 2025 में एरो इंडिया 2025 में Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को भारत के लिए पेश किया। ये जेट रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है, जिसे बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शन ने रक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा। Su-57 भारत की रक्षा जरूरतों का जवाब। Su-57 सुखोई Su-57 का निर्यात संस्करण है, जो सुपरसोनिक क्रूज थ्रस्ट वेक्टिंग इंजन और कम दृश्यता लो ऑब्जर्वेबिलिटी जैसी उन्नत विशेषताओं से लैस है। यह विमान हाइपरसोनिक हथियार ले जाने और 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टिंग के साथ बेहतर युद्धक क्षमता प्रदान करता है। रूस ने इस विमान के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के नासिक प्लांट में उत्पादन और 100% तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। रूस का ये प्रस्ताव भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। हाल का नासिक प्लांट पहले से ही Su-30 MKI का निर्माण करता है, जिसके कारण Su-57 के उत्पादन के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग संभव है। इसके अलावा रूस ने भारतीय सिस्टम जैसे गन आधारित रडार, स्वदेशी मिशन कंप्यूटर और अस्त्र व रुद्रम मिसाइलों को Su-57 में एकीकृत करने की पेशकश की है। ये भारत को न केवल उन्नत विमान देगा, बल्कि स्वदेशी तकनीकों को परखने का अवसर भी प्रदान करेगा। रूस ने 60-70 Su-57 जेट की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 20-30 जेट तत्काल डिलीवरी के लिए और बाकी 3-4 वर्षों में स्थानीय उत्पादन के जरिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही Su-35M फाइटर जेट को भी तत्काल आपूर्ति के लिए पेश किया गया है, जो IAF की तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पुतिन के दौरे में S-500 प्रोमीथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा की उम्मीद है। ये प्रणाली हाइपरसोनिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, जो भारत की वायु रक्षा को और मजबूत कर सकती है। भारत पहले से ही S-400 सिस्टम का उपयोग कर रहा है, जिसने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया। हालांकि S-500 पर अभी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और भारत ने इस सौदे पर रुचि नहीं दिखाई है। भारत का रणनीतिक संतुलन। भारत के सामने एक जटिल रणनीतिक स्थिति है। एक ओर रूस का प्रस्ताव तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन के साथ आकर्षक है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। दूसरी ओर अमेरिका ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है, लेकिन इसमें तकनीकी हस्तांतरण की कमी और CAATSA काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत संभावित प्रतिबंधों का जोखिम है। भारत की रक्षा खरीद नीति अब स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित है। स्वदेशी उन्नत मध्यम युद्धक विमान का कार्यक्रम 10 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक IAF की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए Su-57 जैसे विकल्प महत्वपूर्ण हैं। भू राजनीतिक चुनौतियां। रूस के साथ रक्षा सौदे भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका भारत को रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने के लिए दबाव डाल रहा है। हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत का रूस से सैन्य उपकरण खरीदना अमेरिका भारत संबंधों के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण Su-30 MKI के लिए स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव में पहले ही समस्याएं आ चुकी हैं, जो Su-57 सौदे के लिए चिंता का विषय हो सकता है। निष्कर्ष। पुतिन का भारत दौरा रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
Su-57 और S-500 जैसे सौदे भारत की वायुसेना को आधुनिक बनाने और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे। ये दौरा न केवल रक्षा सौदों, बल्कि ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी भारत रूस संबंधों को नई दिशा दे सकता है।